इसे अंबाला से स्वामी विजय ने पूछा है, साक्षी सुमिरन क्या है? इसके पहले कि हम साक्षी सुमिरन के बारे में जानें, पहले हमें साक्षी के बारे में जानना चाहिए। तो आओ समझते हैं कि साक्षी क्या है। इसको ओशो ने कई प्रकार से समझाया है। अपने अंग्रेजी प्रवचनों में लगभग 5,000 बार उन्होंने साक्षी की चर्चा की और लगभग इतनी ही बार अपने हिंदी प्रवचनों में इसकी चर्चा की है। कह सकते हो कि कुल 10,000 और इससे भी ज़्यादा बार ओशो ने साक्षी की चर्चा की है। तो निश्चय ही साक्षी में कोई खास बात होगी। तो इसको तरह तरह से समझाया है, लेकिन केवल मुख्य 10 से 11 तरह से हम आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको कह सकते हैं कि आत्मस्मरण के साथ परिवेश का बोध साक्षी है। सामान्यतः हम परिवेश का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखते। लेकिन अगर आत्मस्मरण बना रहे, जिस रूप में भी हम अपने को जानते हैं, देह के रूप में जानते हैं, इंद्रियों के रूप में जानते हैं, प्राण के रूप में जानते हैं, हृदय के रूप में जानते हैं, मन के रूप में जानते हैं, अहंकार के रूप में जानते हैं, लेकिन असली बात है कि हमारा होना निराकार के रूप में है, आत्मा के रूप में है। आत्मा हमारी असली पहचान है, आत्मा हमारा असली होना है। तो आत्मस्मरण अगर बना है और फिर परिवेश में हम चाहे जैसे भी जीते हैं, जो भी करते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अगर आत्मस्मरण के साथ करते हैं तो इस स्थिति का नाम साक्षी है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि स्वयं को चिन्मय आत्मा जानते हुए कर्म करना साक्षी है या जीना साक्षी है। अर्थात कि जो भी हम अपना आइडेंटिटी जो देह से हमने बनाया हुआ है, देह से न बना करके अगर हम जान ले और उससे तादात्म्य बनाए कि मैं आत्मा हूँ, तो अगर इस तादात्म्य के साथ हम जीते हैं तो जो भी करते हैं, जैसे भी जीते हैं, तो ऐसा कह सकते हो कि स्वयं को चिन्मय आत्मा जानते हुए जगत में जीना साक्षी है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मस्मरण के साथ इस पल में जीना साक्षी है, वर्तमान में जीना साक्षी है, लिविंग नाउ एंड हियर साक्षी है। सामान्यतः हम क्या होता है, हमारा मन अतीत और भविष्य में दौड़ता रहता है पेंडुलम की तरह। इस पल में हम नहीं जीते, यहाँ नहीं जीते, नाउ एंड हियर नहीं जीते, बल्कि देन एंड देयर में जीते हैं। लेकिन अगर हम इस पल में जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं, नाउ एंड हियर में जीते हैं, और ऐसा जीने का तरीका केवल आत्मस्मरण ही हो सकता है, तो कह सकते हो कि साक्षी है। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अपने आकार एवं निराकार के प्रति जागना साक्षी है। सामान्यतः हम क्या करते हैं कि हम आकार के प्रति जागे रहते हैं, आकार हमारे ख्याल में रहता है। सहजो कहती है कि आदमी को नर ही दिखता है या उसका ख्याल ही बना रहता है। निश्चित रूप से ये स्वाभाविक है, प्रकृति ने ऐसा बनाया। अब एक कुत्ता है तो सामान्यतः उसको कुत्ते का ख्याल बना रहेगा, हाथी है सामान्यतः उसको हाथी का ख्याल बना रहेगा। तो आदमी को आदमी का ही ख्याल बना रहता है। जल्दी से निराकार पर, जैसे आकाश है, निराकार है, आकाश पर ख्याल नहीं टिकता है, ऐसे ही हमारे भीतर घटाकाश है, निराकार है, उस पर ख्याल नहीं टिकता है। तो अगर हमको हमारी चेतना का एक हिस्सा निराकार का स्मरण करता है और दूसरा हिस्सा आकार का स्मरण करता है, तो आकार और निराकार का एक साथ अगर स्मरण होता है तो कह सकते हैं ये स्थिति साक्षी है। ऐसे ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं, जो ध्यान समाधि में अपने मित्रों को बताते भी हैं, कि कंप और अकंप के प्रति जागना साक्षी है। तुम देखोगे कि हमारी चेतना का कुछ हिस्सा कंपित होता है, वहाँ क्षोभ होता है, टर्बुलेंस होता है, अशांति होती है, उत्तेजना होती है, विकार होते हैं, विचार होते हैं, भाव की लहरें उठती हैं। वो हिस्सा कंप का हिस्सा है। जैसे सागर है, समंदर है, तो उसका ऊपरी हिस्सा, उसमें देखोगे लहरें हैं, लेकिन थोड़ी गहराई में अगर झांको, किसी ग्लास बोट पर
यात्रा करो और ग्लास बोर्ड से नीचे देखो तो बस थोड़ी गहराई के बाद देखोगे कि समुद्र बड़ा प्रगल्भ है, बड़ा शांत है, उसमें कोई लहर नहीं है। ऐसे ही हमारा चित्त भी सागर जैसा है, थोड़ी दूर तक उसमें लहर है, तरंगे हैं, लेकिन उसके बाद गहराई में देखोगे तो चेतना निस्तरंग है, अकंप है। तो वह जो अकंप हिस्सा है वही आत्मा है, वह जो कंप है वही मन है। तो निश्चित रूप से जब दोनों का ख्याल हो, अर्थात जो अकंप हिस्सा है उसका भी ख्याल है, और क्या कंप है, क्या क्षोभ है, क्या टर्बुलेंस है, क्या भाव की तरंगे हैं, क्या विचार की तरंगे हैं, क्या विकार की तरंगे हैं, तो दोनों का अगर ख्याल बना रहे तो इस स्थिति का नाम साक्षी है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कर्म और कर्ता के प्रति जागना साक्षी है। अर्थात हम कर्म जो करते हैं उस पर तो ख्याल बना रहता है। जैसे मतलब गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं इस पर तो हमारा ख्याल है, सड़क पर ख्याल है, जो लोग इधर उधर से आ रहे हैं जा रहे हैं उसका ख्याल है, गाड़ी का भी ख्याल है, गियर का भी ख्याल है, अपना स्टीयरिंग का भी ख्याल है, ब्रेक का भी ख्याल है, लेकिन अपना ख्याल नहीं रहता। गाड़ी चलाने वाले का, जो करता है गाड़ी चला रहा है, उसका ख्याल नहीं रहता। लेकिन वैसे ही मान लो बागवानी कर रहे हैं, तो बागवानी करे, कोई पौधा कटे नहीं, ज़मीन की खुदाई करे, उसका तो ख्याल बना हुआ है, लेकिन बागवानी करने वाला अर्थात तुम जो स्वयं हो, क्या उसका ख्याल बना रहता है? तो इस तरह से जो अपना ख्याल, आत्मस्मरण, अपना ख्याल रखते हुए अगर कर्म करते हैं तो कह सकते हैं कि कर्म और कर्ता दोनों के प्रति जागना साक्षी है, और इसी को कर्म योग भी कहते हैं। कर्म योग का मतलब ही है साक्षी, कर्म प्लस साक्षी वो कर्मयोग बन जाता है। तो ये भी साक्षी की स्थिति है। ठीक इसी तरह ऐसा भी कह सकते हैं कि भोग और भोक्ता के प्रति जागना साक्षी है। अर्थात भोग, जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं, इंद्रियों का जो फंक्शन है वो भोग है। आँख से हम देखते हैं, इसको दर्शन भोग कह सकते हो। कान से हम सुनते हैं, इसको श्रवण भोग, जैसे संगीत सुनते हैं। तो इस तरह से जैसे त्वचा से स्पर्श करते हैं, स्पर्श भोग कह सकते हो। नासिका से सुगंध लेते हैं तो सुगंध का भोग कह सकते हो। तो इस तरह से जो हम इंद्रियों से भोग करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे फंक्शंस है वो भोग हैं, तो वो उसका तो ख्याल रखता है। हम जिह्वा से स्वाद ले रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, तो उसका तो ख्याल बना रहता है, लेकिन रसगुल्ला खाने वाला का ख्याल बना है कि नहीं, संगीत का जो श्रवण कर रहा है उसका ख्याल बना है कि नहीं, त्वचा से जो स्पर्श करने वाला तत्व है उसका ख्याल बना है कि नहीं, जो कि भोक्ता है उसका ख्याल बना है कि नहीं। तो अगर उसका ख्याल बना है तो कह सकते हैं कि भोग और भोक्ता दोनों का ख्याल बना हुआ है, दोनों के प्रति जागरण घटित हो रहा है, तो इसका नाम तंत्र योग है। ठीक उसी तरह हम कह सकते हैं कि श्वास और आश्वासक दोनों के प्रति जागना साक्षी है। जैसे हम सांस लेते हैं, अगर सांस के प्रति तो जागते हैं, लेकिन जो सांस ले रहा है, जो हमारा निराकार है, जो हमारा चैतन्य है, जो सांस लेने वाला है, जो आश्वासक है, उसका ख्याल नहीं रहता। तो वह जो हमारी आत्मा है, जो हमारा निराकार है, जो हमारा चैतन्य है, उसका भी स्मरण बना रहे, और आती जाती सांस, जिसको आनापानसति योग कहते हैं या इसी को हठ योग कहते हैं, कि क्या श्वास के साथ साथ श्वास लेने वाले का भी ख्याल बना है कि नहीं बना है, और अगर ये है तो ये साक्षी की स्थिति है। ठीक उसी तरह से आत्मस्मरण के साथ प्रेम के प्रति जागना साक्षी। हमारा किसी से राग होता है, किसी के प्रति हम आकर्षित होते हैं, किसी से हमारा प्रेम हो जाता है, तो अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को याद तो करते हैं, लेकिन अपनी याद नहीं करते, अपना स्मरण नहीं करते, अपना ख्याल नहीं करते। तो अगर हम किसी के प्रेम में हैं तो अपने प्रेम पात्र के साथ अगर अपनी याद भी बनी है, अपनी आत्मा की याद भी बनी है, तो इस स्थिति का नाम साक्षी है। ठीक इसी तरह ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्मस्मरण के साथ विचार अथवा विकार के प्रति जागना साक्षी है। अर्थात तुम सब जानते हो 6 मुख्य विकार हमको घेरे रहते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब विकार, और इस तरह नाना प्रकार के विचार हमारी चेतना में उठते रहते हैं। तो ये तो पता रहता है कि हमारा
चेतना में विचार है, ये भी पता होता है कि हाँ कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भय है। लेकिन इसके साथ साथ वह जो हमारा चैतन्य है, वह जो हमारी आत्मा है, उसका ख्याल बना है कि नहीं बना है। अगर आत्मस्मरण के साथ जो विचार उठ रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, विकार उठ रहे हैं, उसका ख्याल बना है, तो ये भी साक्षी की स्थिति है और इसका नाम ज्ञान योग है। ठीक इसी प्रकार नाना प्रकार की धारणा हम करते हैं, जो विषय हैं, विषयों का ख्याल बना रहता है। तो यह जो विषय का ख्याल तो बना रहता है, जैसे मान लो हम अपने गुरु की याद कर रहे हैं, गुरु की धारणा कर रहे हैं, तो लेकिन क्या उसके साथ साथ आत्मस्मरण बना है कि नहीं बना है। हम इष्ट की धारणा करते हैं, इष्ट की याद कर रहे हैं कि इष्ट की याद के साथ साथ क्या हमको अपनी याद बनी हुई है, अपना ख्याल बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो इस स्थिति का नाम साक्षी है और इसको कहते हैं ध्यान योग। इसलिए ध्यान में प्रवेश के पूर्व बहुत सारी आध्यात्मिक परंपरा है जो धारणा कराती है। जैसे सूफीज़्म में ही गुरु की धारणा है, गुरु को तरह तरह से धारणा करते हैं। जैसे गुरु, मेरा चेहरा गुरु का चेहरा है, जैसे मेरा शरीर गुरु का शरीर है, जैसे मेरा गुरु मेरे हृदय में विद्यमान है, या मेरा गुरु मेरे सामने खड़ा है। तो इस तरह से गुरु को प्लेस करते हैं, लेकिन इसके साथ इसको ध्यान में ले जा सकते हैं कि कैसे, उसको निराकार में। और फिर निराकार और आकार दोनों का जब एक साथ, अर्थात निराकार का भी स्मरण चल रहा है और फिर इष्ट का भी स्मरण या गुरु का स्मरण चल रहा है, तो इसको साक्षी कहते हैं। अर्थात 3 स्टेज हुआ। एक हमने धारणा किया, फिर धारणा आकार विदा हो गया, आकार निराकार में बदल गया, हम निराकार के प्रति जागे, ध्यान में चले गए। अब फिर इस स्थिति को हमने जान लिया दोनों को। अब ध्यान से जब बाहर आए तो अब साक्षी की स्थिति बनी हुई है कि हमको इष्ट का भी स्मरण चल रहा है और साथ साथ निराकार का भी ख्याल बना हुआ है। तो इसको कह सकते हो कि इसको ध्यान योग कहा गया है, क्योंकि ध्यान और ध्यान योग दोनों में जरा अंतर है। ध्यान का अर्थ है केवल निराकार का स्मरण, जब योग कहते हो तो एक तरह से धारणा और साक्षी का, वो धारणा और आत्मस्मरण का उसमें समन्वय हो जाता है और तब वो ध्यान योग बन जाता है। तो इस तरह साक्षी को इन 10 प्रकार से, 10 मुख्य प्रकार से हम समझ सकते हैं। किसी भी एक प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो, तुमको जो ठीक लगे, उस माध्यम से तुम साक्षी का प्रयोग कर सकते हो। साक्षी को समझने के लिए या साक्षी का प्रयोग करने के लिए और भी अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मैंने केवल 10 मुख्य प्रकारों की चर्चा की है। तो अब आओ जानते हैं कि सुमिरन क्या है, क्योंकि तुमने साक्षी सुमिरन के बारे में पूछा है। तो साक्षी को तो हमने समझा, अब समझते हैं कि सुमिरन क्या है। आत्मा, परमात्मा अथवा उनके विभिन्न आयामों के प्रति जागना सुमिरन है। अर्थात कि आत्मा की चर्चा अभी हमने की कि जो निराकार है, जो चैतन्य है, जो नाद से गूंज रहा है, नूर से जगमगा रहा है, तो आत्मा का स्मरण भी आत्म सुमिरन है। और फिर इसी तरह से जो बाहर विराट आकाश है, एक दिन उसकी चैतन्यता को जानोगे, और ओशो कहते हैं जिस दिन आकाश की चैतन्यता को जानोगे उस दिन तुम परमात्मा को पहचानोगे। तो परमात्मा के भी कई आयाम हैं, तो आत्मा या आयामों की याद करना अथवा परमात्मा के किसी आयाम के माध्यम से परमात्मा को याद करना, आत्मा के किसी आयाम के माध्यम से आत्मा को याद करना, आत्मा की याद में जीना, ये आत्मस्मरण है। और परमात्मा के आयाम में जीना हरि सुमिरन कह सकते हो, गोविंद का सुमिरन कह सकते हो। तो सुमिरन के ये 2 मुख्य प्रकार हैं, एक आत्मस्मरण, एक हरि सुमिरन। तो ये क्या है, जैसे आत्मस्मरण क्या है, आत्मा अथवा उसके आयामों का ख्याल। जैसे हमने बताया कि आत्मा का कई आयाम है, करीब 15 मुख्य आयाम हैं, जिसमें नाद है, नूर के नाद से गूंज रहा है, नूर से जगमगा रहा है, आत्मा निराकार है। ऐसे ही आत्मा शाश्वत तत्व है, अमृत तत्व है, आत्मा में ऊर्जा है,
आत्मा में उमंग तत्व है, मंगल तत्व है, खुमारी तत्व है, स्वाद तत्व है, गंध तत्व है, आनंद तत्व है, चैतन्य तत्व है, प्रेम तत्व है। तो कई आत्मा के आयाम हैं। तो उसमें किसी एक प्रकार, जैसे नाद तुमने सुना, अब नाद सुन रहे हो, आत्मा के एक आयाम के रूप में नाद का श्रवण कर रहे हो कि हमारे अंतर आकाश में नाद की गूंज हो रही है। तो ये भी आत्मस्मरण है, क्योंकि नाद भी आत्मा के एक आयाम है। तुम नाद के माध्यम से परमात्मा की याद कर रहे हो। ऐसे नूर है, आत्मा में नूर जगमगा रहा है, इसको तुमने जाना। ऐसे निरति समाधि में जब आते हो तो आत्मा के आलोक में तत्व को जानते हो। अब आत्मा को आलोक में जानते हुए उस आलोक का जब स्मरण कर रहे हो, आलोक में आत्मा का स्मरण कर रहे हो, तो ये भी आत्मस्मरण है। उसी तरह अमृत समाधि में आते हो तो तुम जानते हो कि आत्मा अमृत है, आत्मा शाश्वत तत्व है, इसका जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती, इसका क्षय नहीं होता। और उस अमृत तत्व के रूप में आत्मा को जान करके जब आत्मा की याद करते हो, जिसको हम अमृत सुमिरन कह सकते, ये भी आत्मसुमिरन है। जैसे नूर का मैंने बताया कि यह आलोक सुमिरन भी आत्मसुमिरन है। जैसे नाद का श्रवण करते हो तो नाद सुमिरन भी आत्मसुमिरन है। तो इस तरह आत्मा के जितने भी आयाम हैं, 15 मुख्य आयाम बोधगम्य है, तो उनके माध्यम से तुम आत्मसुमिरन कर सकते हो। बल्कि ओशो धारा की जो 14 समाधि हैं, तो ध्यान समाधि से लेकर के और जो निर्वाण समाधि तक है, तो आत्मा के विभिन्न आयामों को जानते हो और उसमें से किसी आयाम के साथ या एक से अधिक आयाम के साथ भी आत्मा का जब सुमिरन करते हो तो उसको आत्मसुमिरन कहा जाता है। उसी तरह से हरि सुमिरन है। हरि सुमिरन में प्रभु अथवा उसके विभिन्न आयामों का ख्याल है। जैसे प्रभु के कई रूप हैं, जैसे सत चित आनंद है, तो सत मतलब शाश्वत है, एटर्नल है। तो उस रूप में प्रभु को जब जानते हो कि उसका आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, तो इस रूप में उसको जानते हो तो वो सत रूप है, जिसमें मुख्यतः नाद है, नूर है, अमृत है, ये सत रूप है। उससे चित रूप है। चित का अर्थ है कि चैतन्य है, प्रभु चैतन्य है, चिन्मय है प्रभु। तो आकाश की चैतन्यता को जान करके परमात्मा के चैतन्य स्वरूप की याद में जीते हो, तो ये भी हरि सुमिरन है। ऐसे ही परमात्मा आनंद है, ये परमात्मा आनंद से भरपूर है, वो नित्य नूतन है और हमेशा ताज़ा है, वो आनंदमय है। तो परमात्मा को आनंदमय जान करके आनंद ब्रह्म, आनंदमय परमात्मा की याद कर सकते हो। तो परमात्मा के विभिन्न आयामों में से किसी भी एक आयाम को चुन करके या एक से अधिक आयाम, जैसे प्रभु पद में आते हो तो सच्चित आनंद स्वरूप के रूप में परमात्मा को जानकर उसकी याद करते हो। जैसे गोविंद पद में आते हो तो सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को जान करके उसकी याद में जीते हो। तो उसी तरह से नाद रूप परमात्मा को भी स्मरण कर सकते हो, क्योंकि नाद केवल हमारी आत्मा में नहीं गूंज रहा है, नाद तो संपूर्ण अस्तित्व में गूंज रहा है, परमात्मा नाद में है। तो नाद एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम आत्मस्मरण में भी प्रयोग कर सकते हो और हरि सुमिरन में भी प्रयोग कर सकते हो। वैसे और भी कई आयाम है, जैसे चैतन्य है, आत्मसुमिरन में भी प्रयोग कर सकते हो, हरि सुमिरन में भी कर सकते हो। प्रेम है, आत्मसुमिरन में भी प्रयोग कर सकते हो, हरि सुमिरन में भी प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरह से हरि सुमिरन भी हरि के कई आयामों में से एक या कई आयामों को जोड़ करके गोविंद का सुमिरन भी, गोविंद की याद की जा सकती है। तो अब गोविंद का जो सुमिरन करते हैं, तो गोविंद का सुमिरन जिसको हरि सुमिरन मैं कह रहा हूँ, कैसे करना है ये तो मैंने बताया, आयामों की चर्चा की। लेकिन लोग कैसे करते हैं इस बात को भी जानना जरूरी है। संत कैसे करते हैं, हरि सुमिरन कैसे करते हैं? तो 4 प्रकार से हरि सुमिरन करते हैं। कैसे करते हैं? पहला, कंठ से सुमिरन। कंठ से सुमिरन का क्या मतलब हुआ? वाणी से सुमिरन करते हैं। जैसे राम, और राम की याद करते हैं, वाणी से पुकारते हैं गोविंद, और फिर गोविंद की याद करते हैं। किस रूप में याद करते हैं इसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले की। लेकिन फिर नाम पुकार करके उसको पुकारते हैं, जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, खोजते बड़ भागी राम राम बोल,
सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं वो राम बोलते हैं और उसकी याद करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ये भी सुमिरन का प्रयोग है कि राम को पुकारो, गोविंद को पुकारो और पुकार करके उसको याद करो। दूसरा जो प्रकार है जो इसको कंठ सुमिरन कहते हैं, और कंठ सुमिरन बहुत गहरे नहीं जाता, लेकिन इससे और गहराई की बात है वो मन से सुमिरन, अर्थात आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन में उसको याद करो। और कैसे ना याद करो, जैसे उसी में ताड़ी लगी हुई है, हमेशा मन उसमें लगाए रखो। कैसे लगाए रखो, जैसे एक नशेड़ी है तो हमेशा नशे की याद बनी रहती है, गंजेड़ी है हमेशा गांजा की याद बनी रहेगी, भंगेड़ी है भांग की याद बनी रहेगी, एक गायक है हमेशा सुरों की याद बनी रहती है उसकी, एक कोई साज बजाने वाला है हमेशा साज की याद उसको बनी रहती है। ठीक इसी तरह से मन हमेशा लगा हुआ है गोविंद में, तो उसको कहते हैं मन से सुमिरन, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी साधो सहज समाधि भली। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बस हमेशा वो नाद का सुमिरन चल रहा है, शब्द का सुमिरन चल रहा है, नाद का श्रवण चल रहा है। तो इस तरह से मन से सुमिरन, ये कंठ सुमिरन से और गहरा जाता है, लेकिन वह भी बहुत गहरा नहीं जाता, इससे गहरा जाता है हृदय से सुमिरन। हृदय से सुमिरन का क्या मतलब हुआ, अब प्रभु के प्रेम में पड़ जाना, अब प्रभु की विरह में पड़ जाना, विरह की आग जलती रहती है। जैसे तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो तो एक विरह, और जब उससे मिलन होता है तब तो खुश हो, लेकिन जब थोड़ी विछोह हो जाता है तो उसकी विरह में रहते हो, एक विरह की आग जलती रहती है, एक वेदना विरह की रहती है। तो जब इस तरह के प्रेम में पड़ जाते हो तो उसको हृदय से याद करते हो, भाव से याद करते हो। इस स्थिति का वर्णन करते हुए मीरा कहती है, प्रभु जी तुम कित गए नेहा लगाए, हे प्रभु तुमने हमको प्रेम करके और ऐसे ही छोड़ दिया विश्वास संघाती, तुमने हमको छोड़ दिया, तुम हमारा ख्याल नहीं करते, उलाहना दे रही है। ये हृदय से सुमिरन है। और फिर अंत में ये साक्षी सुमिरन, ये सबसे गहरा जाता है। कंठ सुमिरन से ज़्यादा गहरा मन से सुमिरन, उससे ज़्यादा हृदय से सुमिरन, और उससे भी ज़्यादा साक्षी सुमिरन। साक्षी सुमिरन क्या है, अब आत्मस्मरण के साथ प्रभु का सुमिरन, आत्मा की याद के साथ हरि का सुमिरन, ये साक्षी सुमिरन है। जैसे ओशो धारा में जो जब सुमिरन कार्यक्रमों में आते हो तो तुम देखते हो आती सांस में गोविंद की याद करते हो और जाती सांस में आत्मा की याद करते हो। ये हुआ आत्मस्मरण और हरि सुमिरन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इस स्थिति का नाम साक्षी सुमिरन है। ये बहुत ही गहरे में जाता है, बड़ा ही सहज भी है, और ये सदा सुमिरन में ले जाता है, जिस स्थिति के लिए गुरु साहिबान कहते हैं सांस सांस सुमिरे गोविंद। तो निश्चित रूप से साक्षी सुमिरन सभी प्रकार के सुमिरन में श्रेष्ठतम है।